औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। तो आज आपको सिफली अमल का ख़ात्मा, काले जादू का ख़ात्मा, ठीक है, हर किस्म का आप पर जो अमल किया हुआ है उसके ख़ात्मे का तरीका, उसका तवीज़ बताने जा रहे हैं कि आपने कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। अभी तक जिन दोस्तों, बहनों, भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अमलियात की अपडेट्स उनको मिल सकें। तो जिन दोस्तों, बहनों, भाइयों पर सिफरी अमल, जिन्नात या कोई भी मसला उसका ख़ात्मा है तो वो इस तवीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तवीज़ सबसे पहले आपने खाने बनाने हैं, फिर उसके बाद सबसे ऊपर लिखना है माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना। फिर इसके बाद नीचे लिखना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर उसके बाद ये चारों कोनों की तरफ लिखने के बाद आपने लिखना है बिस्मिल्लाह बिस्मि अल्लाह रहमान रहीम, ये लिखना है चार कोनों पर। फिर कलमा लिखना है चारों तरफ। फिर उसके बाद लिखना है नीचे नादे अलैना मुसहरिला जाए भी, ये लिखना है। और सबसे आखिर में उस बंदे का नाम लिखना है जिससे सिफली अमल का असर ख़त्म करना है। उस बंदे का नाम फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह आएगा। चार कोनों पर जिब्राईल, इज़राईल, इसराफील, मिकाईल। अगर किसी बहन के हमल के दौरान कोई मसले आ जाते हैं वो भी इस तवीज़ को इस्तेमाल कर सकती हैं। जिस किस्म का जिस पर भी जादू है वो इस तवीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अब करना क्या है, आपने करना ये है कि अगर किसी ने किसी की शहवत, किसी की गलत आदतों को बांध दिया है, उसकी बीवी के साथ भी, ठीक है, तो वो ये इस्तेमाल करके अपना मसला हल कर सकता है। अगर किसी का कोई वजीफ़ा असर नहीं कर रहा तो वो ये तावीज़ इस्तेमाल करे, फिर असर करेगा। क्योंकि इससे अगर किसी भी अमल से कोई मसला आपका बांध दिया गया हो तो ये अमल उसको खोल देगा, ठीक है। सबसे पहले आपने ये नक्श ज़ाफ़रान से लिखने हैं, ठीक है। नक्श के जो अंदर है फ़लाँ बिन फ़लाँ, वहाँ पर मरीज़ का नाम, उसकी वालदा का नाम, ठीक है, ये लिखना है। और ये दो नक्श उनके दो बाजुओं पर बांधे, एक दाएं बाजू पर, एक बाएं बाजू पर। और तीसरा तवीज़ जो होगा वो पानी में डालकर पिएं, कम अज़ कम उसको 11 दिन तक पिएं, तीसरे तवीज़ को, ठीक है। ये ज़ाफ़रान से आप लोगों ने लिखने हैं। जो भी इसको लिख सकता है वो ज़ाफ़रान से लिखे, ठीक है। और ये रोज़ाना कम अज़ कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक इसको पीना है, ठीक है। अगर बेहतर है तो उस पानी में थोड़ा सा शहद भी मामूली सा मिला दें। इंशाल्लाह 11 दिन से 21 दिन के अंदर मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा, ठीक है। और जो भी उस पर अमल किया गया होगा मरीज़ पर वो ख़त्म हो जाएगा। किसी भी किस्म की अज़ियत उसको पहुंचाई जा रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर बच्चों को नज़र वगैरह हो उसके लिए भी आप ये तवीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिखकर बच्चों के गले में बांध दे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से शफ़ा होगी और बच्चों को तवीज़ पिला सकते हैं ये। तो दोस्तों, ये मुकम्मल आपको बता दिया है। कोई भी सवाल हो कमेंट में कर सकते हैं। इसको लिखने का कोई ख़ास वक्त नहीं है, आप इसको किसी भी वक्त लिख सकते हैं। नीयत साफ़ रख कर इसको लिखें, इंशाल्लाह ये ज़रूर असर करेगा, अपना असर दिखाएगा। बहुत ही पावरफुल नूरानी तवीज़ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबको इसकी इजाज़त है। कमेंट में इजाज़त ना मांगिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।